सरकार द्वारा गरीब तबके के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। लेकिन जब वितरण कर्मचारियों द्वारा उस खाद्यान्न का दुरुपयोग कर उसे बाजार में बेचा जाता है, तो इसे डाका नहीं तो और क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला चंदा तहसील अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान लबराहा से सामने आया है, जहां पर पदस्थ सेल्समैन अयोध्या प्रसाद सोनी, जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अपने पुत्र द्वारा इस कार्य को करवाते हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान लबराहा में इस दुकान के बगल में कचरे की तरह डले प्रधानमंत्री की तस्वीर के छपे थैले इस बात की गवाही देते हैं कि खाद्यान्न का वितरण न कर उसे बाजार में बेचा जाता है और फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले थैलों को कचरे में फेंक दिया जाता है। गौरतलब है कि 9 अगस्त 2023 को चंदा लवकुश नगर मार्ग में एक प्राइवेट लोडर में 21 बोरी पीडीएस खाद्यान्न चावल लोड था, जो कि चंदला की ओर जा रहा था, जिसे लबराहा गांव के एक व्यक्ति ने देखा और समिति प्रबंधक को तत्काल सूचित किया। वहां पर पदस्थ समिति प्रबंधक रामकरण मिश्रा को जब इस बात की जानकारी लगी, तो उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर उसे रोका और फूड इंस्पेक्टर उमंग जैन को इसकी जानकारी दी। इनके आदेश पर लोडर को पीडीएस के चावल सहित छठी बमौरी सेवा सहकारी समिति में रखवाया गया। इसके उपरांत 10 अगस्त को फूड इंस्पेक्टर उमंग जैन द्वारा छठी बमौरी सेवा सहकारी समिति पहुंचकर जब्त किए गए खाद्यान्न पर हितग्राहियों, सेल्समैन और समिति प्रबंधक के बयान दर्ज कर लबराहा उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। लोडर चालक कपिल गुप्ता ने बताया कि उसे अखिलेश सोनी, जो कि सेल्समैन अयोध्या प्रसाद सोनी के पुत्र हैं, उनका फोन आया था कि कुछ खाद्यान्न चंदला लेकर जाना है। उसने कहा कि जब मेरी गाड़ी सहित खाद्यान्न को पकड़ा गया, तब उस बात की जानकारी नहीं थी कि ये वैध है या अवैध है। समिति प्रबंधक रामकरण मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि खाद्यान्न वितरण संबंधी जानकारी सेल्समैन द्वारा नहीं दी गई थी और ये काम नहीं है कि हम किसी के घर खाद्यान्न पहुंचा कर दें। हितग्राही खुद आकर अपना खाद्यान्न लेकर जाता है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती गई है। 9 तारीख की बात है, कल की जी 10-11 बजे में छठी बमौरी उसमें गोदाम में खाद वितरण कर रहा था। दयाराम अहिरवार ने मुझे फोन लगाया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान लबराहा से लोडर में चावल भर के इधर जा रहा है। तो हमने कहा कहाँ जा रहा है, तो बोले चंदला जा रहा है, हम छेके हैं, आप आ जाइए। तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब से बात करो, तो बोले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कहाँ पे पकड़ा गया था? आप ये भगौरा तेगैला में। तो हमने कहा तुम हो कहाँ, बोले भगौरा तेगैला में है। तो हमने कहा रुको हम आते हैं। कल हम वहाँ गए तो लोडर और वो दयाराम अहिरवार दोनों रोडे में खड़े थे। हमने उससे पूछा लोडर वाले से कि ये कहाँ से लाए हो, बोले शासकीय उचित मूल्य दुकान लबराहा से। तो हमने कहा किससे लाए हो, तो बोले अखिलेश सोनी और श्याम बिहारी सोनी से। तो हमने कहा ले कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि ले कहाँ जा रहे हो, तो बोले चंदला। तो हमने कहा चलो वहाँ छठी बमौरी। बोले हम नहीं जाएंगे, हम चंदला जाएंगे। तो हमने कहा रुको, हमने इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन लगाया, हमने कहा वो छठी बमौरी नहीं जा रहा। इंस्पेक्टर साहब ने ऐसे दबकाया, बोले नहीं छठी बमौरी ले जाओ, नहीं मैं यहीं से बुक करवा दूँ। तब उसने कहा कि ठीक है हम छठी बमौरी चल रहे हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा कि इसको छठी बमौरी ले जाओ और अपने अंडर में इसको जब्त करो, कल आकर के मैं देखता हूँ। ये जो वारदात हुई है इसकी आपको बिल्कुल भी जानकारी जो यहाँ सोनी हैं, जो आपके सेल्समैन हैं, उन्होंने आपको नहीं दी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। सुनने में आया कि ऐसा पहले भी 1-2 बार हो चुका है, तो क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं है पता जी, तो इसमें किस तरीके की कार्रवाई आप करवाना चाहेंगे? इसमें इंस्पेक्टर साहब लिख ले गए हैं, जो उनकी कार्रवाई होगी उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आपके अनुसार क्या ये गलत है या सही हुआ है? गलत है, ऐसा नहीं होना था। होने न चाहिए भाई। आपका खाद्यान्न है तो आप यहाँ से ले जाओ, हम थोड़ी ठेकेदार हैं कि हम आपके घर लेकर के जाएं या हम बाजार लेकर के जाएं, हम क्यों बेचें। जी, यहाँ पर सेल्समैन में कौन पदस्थ है? अयोध्या प्रसाद सोनी जी, धन्यवाद सर। कल लबराहा सोसाइटी से एक प्राइवेट लोडर में 21 बोरी चावल खाद्यान्न पकड़ा गया था, जो उसका लबराहा सोसाइटी का था। उसमें किस तरीके की कार्रवाई आज आपके द्वारा प्रस्तावित की गई है विक्रेता पर? आज सुबह मुझे अपने जिलाधिकारी का और अनुभागीय अधिकारी राजस्व का फ़ोन आया कि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पे पीडीएस का खाद्यान्न बाहर ले जाया गया, जिसके संबंध में आप जाके मौके पे जांच करें।
तो उसमें मेरे द्वारा मौके पर आज यहाँ समिति, छठी भमोरी समिति आकर जितने भी इनके शिकायतकर्ता थे और जो बोल रहे थे कि हमारा खाद्यान्न लोडर में, सभी के बयान दर्ज कराए गए और विक्रेता और समिति प्रबंधक के बयान लिए गए और ये खाद्यान्न यहीं अभी इनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया समिति प्रबंधक की, और आगे अनुभागीय अधिकारी राजस्व को इसमें आगे जांच प्रतिवेदन भेजा जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, संबंधित पर किस तरीके की कार्रवाई प्रस्तावित होती है ऐसे कार्यों पर अगर वो दोषी पाया जाता है? दोषी पाया जाता है तो मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है, उसके नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई उनकी कंडिकाओं में की जाती है। जी, जैसा कि अभी विक्रेता ने भी बताया था कि कुछ हितग्राही आए थे, कुछ हितग्राहियों का फ़ोन आया था, तो मैंने वो खाद्यान्न भेजा है, ये विक्रेता का कहना है। तो क्या हितग्राही के ना आने पर बायोमेट्रिक के बिना ही खाद्यान्न दे दिया जाता है? नहीं, खाद्यान्न बिना बायोमेट्रिक दे जाने का कोई नियम नहीं है। बिना बायोमेट्रिक होने के उपरांत ही खाद्यान्न दिया जाता है। ठीक है जी सर। डीएल सर का 2 मिस कॉल आ गया। एक सेकंड ठीक है। सर, वहाँ पे पीओएस मशीन जो होती है उस पे गेहूं, शक्कर, चावल, नमक का स्टॉक कितना पाया गया? अभी वो हम जा रहे हैं दुकान पे देखेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, वो तो ऑनलाइन रहता है रिकॉर्ड, ऐसे फिजिकली नहीं पता चलता है। तो सर रजिस्टर वो चेक किया होगा, उसमें स्टॉक में क्या अंतर क्या मिला? ये जो मतलब राशन आपको ऑनलाइन स्टॉक चेक करने पर ही उसकी पूरा टोटल निकालने पर किया जाएगा। अभी तो जो कार्रवाई हुई उसी में लिखा की गई। दुकान में पात्रों की पर्चियां कितनी है वहाँ पे? 300 के लगभग है, कुछ 339 है। ठीक, थैंक यू।